इडियट्स फिल्म से भारत के घर घर में मशहूर हुए सोनम वांगचुक पर यह आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने लद्दाख में हिंसा के लिए युवाओं को भड़काया और अपने एनजीओ की मदद से विदेशी चंदे का दुरुपयोग किया। इन आरोपों में आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और आरोप लग रहे हैं कि वो लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे हालात पैदा करना चाहते थे। अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया की मदद से कई देशों में तख्तापलट की कोशिश हुई थी और बड़े पैमाने पर अरब देशों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि इन आरोपों को सोनम वांगचुक लगातार खारिज कर रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच उनके एनजीओ पर विदेशी फंडिंग लेने के भी आरोप लगे, जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ी। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। लेह में 24 सितंबर को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में बीजेपी का दफ्तर और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि 4 युवाओं की जो मौत हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 80 लोग घायल हुए थे, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? अब 40 पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो लोग घायल हुए थे उनमें। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 24 तारीख की सुबह 11:30 बजे भड़काऊ भाषण की वजह से प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। इस भाषण में अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया गया। नेपाल के जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। इसके बाद वांगचुक के भूख हड़ताल स्थल से हिंसक भीड़ निकली जिसने हंगामा किया। यह सब कुछ गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन सोनम वांगचुक का दावा है कि वो लगातार भीड़ से शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन भीड़ मान नहीं रही थी। भीड़ कह रही थी कि अब शांति का वक्त नहीं है। ये बात खुद सोनम वांगचुक ने हिंसा के बाद हुई ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी।